जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। हरि बोल। अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य। अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति हो, दोनों में एक जैसे रहो। देखो नदी के किनारों को भी कूल कहते हैं भैया संस्कृत में, हैं? नदी ना इस किनारे पर रुकती है ना इस किनारे पर रुकती है, वो बहती ही रहती है। इसलिए कहा कि अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। पर हम तो भैया क्या है कि पकड़े बैठे रहते हैं, कहते हैं कि नहीं बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्या हुआ कि एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि बाबा मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं? कहा कि कल लाना। अब वो संत के पास वो फिर गया कल, तो संत जी ने पहले ही जो है ना एक खंबा गाड़ लिया, और खंबा गाड़ करके उसे देखा कि ये पूछने आ रहा है, पकड़ करके खड़े हो गए, पकड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे कि ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा, ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा, अरे ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा। अब वहां पब्लिक इकट्ठी हो गई, कहने लगे कि बाबा आपने पकड़ा हुआ है खंबे को, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा, आपने खंबे को पकड़ा हुआ है। बाबा कहने लगे कि यही तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि तुमने दुखों को पकड़ा हुआ है, दुख ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ, तुमने खुद दुखों को पकड़ा हुआ है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरता समान सदा रहना चाहिए, सरता समान सदा रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ताली बजा के दोनों हाथों की हरि बोल।
रहो खूब शान से भरोसे भगवान के, रहो खूब शान से भरोसे भगवान के, रहो खूब शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, ओ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का अभ्यास छोड़ो ममता से मुख मोड़ो, देह का अभ्यास छोड़ो ममता से मुखे मोड़ो, क्योंकि भैया ये मैं मेरी जो है यही दुख का कारण है, ये मेरा है। अगर ये सोच लिया, मान लो किसी के कोई नौकरी कर रहा है? नौकरी कर रहा है, कोई नौकर है, उसके मालिक को बहुत बड़ा कोई घाटा हो जाए तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घाटा उसके मालिक का हुआ, उसका नहीं हुआ। उसको तो वैसे ही तनख्वाह मिल रही है। इसी प्रकार अगर आप अपना मालिक भगवान को समझ लेंगे कि जो कुछ घाटा हो रहा है या जो भी नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये सब भगवान का है। मुझे हमारे अंकित सेठ की बात बहुत अच्छी लगती है। जब भी इनको कोई ये कहता है कि आज मैं भी इनका परिचय करवा रहा था, किसी से कह रहा था कि इनका ये है, ये श्याम गार्डन। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नहीं, मैं तो नौकर हूं, वो तो श्याम बाबा का है। अगर ऐसा ही सोच लें तो भैया अगर नुकसान होगा तो ठाकुर जी का और फायदा होगा तो ठाकुर जी का है, तो कभी भी जो है नुकसान होगा ही नहीं। जब उसको आपने सौंप दिया तो फिर कभी नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। आप करके तो देखो, आप सौंप के तो देखो। हम सौंपते ही नहीं है, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। देह का अभ्यास छोड़ो ममता से मुखे मोड़ो, देह का अभ्यास छोड़ो ममता से मुखे मोड़ो, और मुक्त होके जग में, हाँ मुक्त होके जग में रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हरि बोल।
चाहते हो आम अगर सुबह शाम तुम, चाहते हो सुबह शाम शाम तुम। भैया आराम चाहिए ना। राम, राम को बुलाओगे तभी तो आराम आएगा। राम, आराम जब ही मिलेगा जब राम को बुलाओगे, राम को अपने हृदय में बसाओगे। चाहते हो आराम कर रोज सुबह शाम तुम, चाहते आराम हो तो रोज ही शाम तुम। सीताराम 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 कहना चाहिए